अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की। मुल्क भर में 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। पंजाब में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। मुल्तान का मैदान मारा आज़ाद उम्मीदवारों ने, जिन्होंने 10 में से 9 वार्ड्स जीते हैं, और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीट भी नहीं निकाल सकी है। जबकि सियालकोट में नून लीग ने 3 वार्ड्स में मैदान मारा है। कराची और हैदराबाद की बात की जाए तो MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि मुतादिद सीटों पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI और आज़ाद उम्मीदवारों में इंतहाई सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। एबटाबाद के 10 में से 4 वार्ड्स पर PTI, 3 पर नून लीग, 2 वार्ड्स पर आज़ाद और 1 पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। रिसालपुर के तीनों वार्ड्स पर PTI के उम्मीदवार कामयाब करार पाए, जबकि नौशहरा के 4 में से 3 वार्ड्स पर PTI ने मैदान मारा। बलूचिस्तान के कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग और PTI के दरमियान कांटे का मुकाबला है। नून लीग के कारकुनों की जानिब से कामयाबी के दावे पर जश्न जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। मियां शुएब अहमद, अपडेट कीजिएगा। हर जमात ही अपनी जीत का दावा करी है, आपके पास दादोशुमार क्या है? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की दोनों कंटोनमेंट की जो नशिस्तों की बात की जाए तो क्योंकि जो वाल्टन सिटी में कंटोनमेंट बोर्ड की 2 नशिस्तें हैं, जिसमें से 7 पर नून लीग का दावा है कि नून लीग कामयाब होगी, और इसी तरह जो एक नशिस्त पर अभी तक ताहाल नताइज नहीं आए और 1 पर PTI का दावा है। इसी तरह अगर कैंट जो है उसकी बात की जाए तो उसमें इस वक्त जो 4 नशिस्तों पर नून लीग की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन 2 नशिस्तों पर अभी ताहाल रिजल्ट रोक लिए गए हैं। इसी तरह अभी ताहाल जो GTV न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है वो ताहाल मसूल हो रहे हैं, क्योंकि लाहौर में अगर बात की जाए तो कंटोनमेंट बोर्ड के जो गैर हतमी गैर नताइज के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से जो 50% तक जो रिजल्ट है अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक वार्ड नंबर 3 में जो PTI के उम्मीदवार रशीद अहमद वो 2029 वोट लेकर कामयाब हुए। इसी तरह जो दीगर जो हल्कियाँ वहाँ से जो रिज़ल्ट आने का सिलसिला जारी है। अभी ताहाल जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो अभी नताइज नहीं जारी किए जाएंगे, लेकिन तमाम जमातों जो नून लीग और PTI की जानिब से दावा किया जा रहा है अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी पर। इस वक्त मैं नून लीग के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ नून लीग की जानिब से जो दावे की बुनियाद पर जो जश्न मनाया जा रहा है, कारकुनों की बड़ी तादाद जो नून लीग का मरकजी ऑफिस है वहाँ मौजूद है, वो जश्न कर रहे हैं जीत का, और जो एक दूसरों को मुबारकबाद दी जा रही है और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। जी, नून लीग के कारकुनों का कामयाबी के दावे पर जश्न जारी है। मियां शुएब अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जबकि कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनान कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं अली रजा। जी अली रजा, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलिस्तान चौर PTF कैंटोनमेंट बोर्ड और इस PTI के मरकजी ऑफिस पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जश्न का समय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली और रहनुमा वो भी हमें यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। फिरदौस भाई, जरा इसके हवाले से कमेंट कीजिएगा कि अक्सरियत में PTI ने जो है वो जीती है। अभी तक हमने 7 वोट जीते। जो कहते थे कि PTI का ग्राफ नीचे है वो सईद गनी देख ले, वो बाकी मुल्कों वहाँ देख ले। ये लोकल बॉडीज है, इसमें गरीब बस्तियाँ भी है, इतने मुतवस्सित तबका भी है। सबकी अभी भी उम्मीद इमरान खान है, तब्दीली का निशान इमरान खान है। देख लो आज फिर देखो नतीजा, यही नतीजा बार बार आएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त जोश जज्बा में नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा है और खुशी का इजहार कर रहे हैं उस इलेक्शन का जिसमें इन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अक्सरियत से तमाम वार्ड में जो है वो बढ़तरी हासिल की है और जीत अपने नाम की है। जी
कारकुनान महवे रक्स हैं। अली रजा अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज तेजी से आ रहे हैं। पार्टी पोजीशन तेजी से तब्दील हो रही है। कामयाब उम्मीदवार जीत का जश्न मना रहे हैं। मजीद तफसीलात आपको बताएंगे नवाब शेर। जी बिल्कुल, आज पेशावर कैंट के 5 वार्ड्स पर जो है वो इंतखाबात हुए हैं, जिसका गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और अभी भी जो है वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। लेकिन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वार्ड 1 पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद नोमान जो है वो सबसे आगे है, जबकि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर पर है। इसी तरह वार्ड 2 पे जो है वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के नईम बख्श जो है वो सबसे आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलाउद्दीन है। इसी तरह अगर वार्ड 5 की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ के उसैद सिटी जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि ANP के जो उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर पर है। जबकि इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से जो है वो उनके कारकुन जश्न भी मना रहे हैं और इस वक्त जो है कारकुनों में काफ़ी जोश व खरोश भी पाया जा रहा है और वो जश्न पूरे शहर में जो है वो जश्न का समा है और कारकुन जो है वो जश्न मना रहे हैं अपनी अपनी जीत के। जी नवाब शेर, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भी जाली वोट डाले गए। कोयटा के वार्ड नंबर 3 में भी जाली वोट पकड़े गए। प्रिजाइडिंग अफसर का कहना है कि जाली वोटों के साथ काफी वोट जाया भी हुए। चंद एक वोट ऐसे निकले हैं जिसमें मतलब उस पर स्टैंप किसी और पोलिंग स्टेशन की थी, वो हमारे नहीं थे। और इसी तरह से हमारे कुछ वोट जो हैं ज़ाया भी हुए हैं। लोगों ने डबल स्टैंप लगाई हुई थी या साइड पे लगाई हुई थी। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जीत की खुशी में आज़ाद उम्मीदवार के हामी की हवाई फायरिंग की, जिससे खौफ व हिरास फैल गया। उम्मीदवार इकबाल यूसुफजई के हामियों की फायरिंग के बाद पुलिस हरकत में आई और एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में पोलिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी गईं। कहीं पोलिंग कैंप में मुसल्लह अफराद नजर आए तो कहीं MNA MPAs ने अपनी धाक बिठाई। सियासी कारकुनान ने भी एक दूसरे पर खूब हाथ साफ किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। में इंतखाबात हों और बदनज़मी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुल्तान में वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ। सियासी कारकुनान ने एक दूसरे पर खूब हाथ साफ किया। कराची क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 से जाली पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। दोनों पोलिंग एजेंट बिना किसी तस्दीकी दस्तावेजात वार्ड नंबर 4 खवातीन के पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे। मलिर कैंटोनमेंट वार्ड 6 में सियासी जमातों के कारकुनान दस्तों गिरेबां हुए। PTI जमात इस्लामी PSP के कारकुनान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया। PTI रुकने कौमी असम्बली सैफुर रहमान मुसल्लह अफराद के हमरा कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के वार्ड नंबर 2 के पोलिंग कैंप का दौरा करते रहे। कोयटा में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पोलिंग के दौरान 2 सियासी जमातों के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। एक शख्स जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया। पेशावर में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर धांधली और हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल के इल्जामात लगा दिए। हैदराबाद में इंतखाब में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से पोलिंग के अमले को मुश्किलात का सामना रहा। पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के दौरान कहीं भी अमलो अमान में खराबी की शिकायत मौसूल नहीं हुई। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद की भी हिमायत करती है। राजा बशारत ने कहा, अदालती इशू के बाइस बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीर का सामना है। इस वक्त तक किसी भी जगह से कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई कि कहीं कोई इलेक्शन के जो तरीक़ाकार है उससे कहीं डिपार्चर किया गया हो। लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये गवर्नमेंट का, मैं समझता हूँ, एक क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि हमने बलदियाती इंतखाबात कराए और आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला सूबे में भी बलदियाती इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद होगा। जीतने वालों से और हारने वालों दोनों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इलेक्शन के बाद नताइज जो हैं उनको तस्लीम किया जाए और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसका मुज़ाहरा किया जाए।
शोला बयान वफाकी वजीर फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की शोला बयानिया। कहा काफ लीग की कोई औकात नहीं कि वो कोई अपसेट कर सके। वजीर आज़म इमरान खान ने काफ लीग को खैरात में नशिस्तें दी। जहलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फराज चौधरी ने PTI की कामयाबी का दावा भी कर दिया। देखिए, काफ लीग की कोई औकात नहीं है कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई अपसेट क्रिएट करे। काफ लीग वालों को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने उनको जो है वो एक अलायंस उस वक्त जो भी हुआ था, ये हमारी बेसिकली PTI की खैरात में दी गई सीटें हैं जो काफ लीग को दी हुई, तो उनको पहले सोचना चाहिए कि कहीं भी PTI जब हो तो उनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। इमरान खान साहब की जो मेहनत है वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, फवाद साहब की जो मेहनत है वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जेलम के लिए कर रहे हैं। उस बेस पे हमें यकीन है कि PTI अक्सरियत नहीं भारी अक्सरियत से जीतेगी इंशाल्लाह। कल दुनिया के 8 इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान आए। हमने अमन की खातिर तालिबान को अमेरिका के साथ बिठाया। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत को अफगानिस्तान में बहुत नुकसान हुआ है, उसका रोना धोना समझ आता है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानियों ने करना है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई समझता है कि चंद दिनों में अफगानिस्तान यूरोप जितनी तरक्की कर सकता है तो इस पर रोना ही आता है। हमने दोहा में मुल्ला बरादरान को अमेरिकन के साथ मेज पे बिठाया ताकि अमन हो। दुनिया ये चाहती है कि अफगानिस्तान 8 दिन में स्कैंडिनेविया बन जाए। हिंदुस्तान की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, कोई खून रेजी नहीं हुई और हिंदुस्तान का मीडिया चीख चीख कर पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाने की बातें कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला अफगानियों पे छोड़ता है। पाकिस्तान ना मुदाखलत करता है ना किसी को करने देगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गिजरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 12 साल बच्ची से ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा बच्ची ने मुलजिमान की शनाख्त कर ली है। मुलजिमान के नाम सईद अहमद, अमीर अली और मोहम्मद हाशिम है। मुलजिमान ने बच्ची को बेहोशी की दवा जूस में मिलाकर पिलाई थी। खबर है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां बारिशों ने तबाही मचा दी। तोड़गढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। एबटाबाद के इलाके पायजो में लैंड स्लाइडिंग से मकान की छत गिर गई और एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई खराब। तोरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। यूनियन कौंसिल झटका अमलूक में शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 मकानात मुनहदिम हो गए, जबकि 24 अफराद मलबे तले दब गए थे। एबटाबाद के इलाके पायजो में लैंड स्लाइडिंग के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी, 2 बच्चियाँ और 65 साल खातून शामिल हैं, जबकि 2 साल की बच्ची को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। कौम के बहादुर सपूत को सलाम। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर राजा अजीज भट्टी ने लाहौर में भारत के हमले को पसपा किया था। पाक फौज के मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के 56वें यौम शहादत पर पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का पैगाम। मेजर राजा अजीज भट्टी की बहादुरी वतन के दिफा के अज़म को तकवीत देती है। DGISPR ने कहा कि निडर सिपाही ने 1965 की जंग में भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। अजीज भट्टी शहीद की क़यादत में भारत के लाहौर हमले को कामयाबी से पसपा किया गया। मादरे वतन के दिफा की खातिर अगले मोर्चों पर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीद राजा अजीज भट्टी 6 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए। 12 सितंबर 1965 की सुबह दुश्मन की नकलो हरकत का मुशाहिदा करते हुए बरकी के महाज पर जामे शहादत नोश किया। मेजर राजा अजीज भट्टी की जुर्रत व बहादुरी पर उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। राजा अजीज भट्टी शहीद सबसे बड़े एजाज को हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे सपूत हैं।
सऊदी अरब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दमाम रीजन की जानिब से मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद समेत जंग सितंबर के दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद पर पूरी कौम फ़ख्र करती है और जंग सितंबर के तमाम शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी नज़ाकत अली गुज्जर और दमाम रीजन के सदर राजा फरहाद ने खिताब करते हुए कहा कि जंग सितंबर हमारी तारीख का ऐसा रोशन बाब है जिसके जज्बे से हमारी मौजूदा नस्ल भी सरशार है। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से डेनमार्क के वजीर खारजा ने टेलीफोन पर रब्ता किया है, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का भी इजहार किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है, जबकि डेनमार्क के वजीर खारजा ने काबुल से डेनमार्क के शहरियों को निकालने में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने डेनमार्क के हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। अमेरिका की जानिब से 9/11 हमले की तहकीकात के हवाले से FBI का पहला मुसव्वदा जारी कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ने 9/11 की FBI तहकीकात का पहला मुसव्वदा जारी कर दिया। पहला मुसव्वदा 16 सफ़ात पर मुश्तमिल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने कुछ रोज पहले तहकीकात डी क्लासिफाइड करने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर पर तहकीकात सामने लाने के लिए तारीखी हमलों के मुतासरीन का दबाव था। हाईजैकर्स और अमरीका में सऊदी कौंसल हुकाम के ताल्लुक पर तहकीकात सामने लाई गई। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मसूदे में सऊदी हुकूमत के हाई जैकर से राब्तों का कोई सबूत नहीं मिला। सऊदी सिफारत खाने वाशिंगटन ने FBI तहकीकात को डी क्लासिफाई करने का खैर मकदम करते हुए कहा कि 9/11 हमलों में सऊदी हुकूमत के मुलविस होने का कोई भी इल्जाम सरासर झूठ है। दाइश के खिलाफ जंग में इराकी अवाम की मदद करने का शुक्रिया। इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ईरान के दौरे पर हैं। उन्होंने ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद पर शुक्रिया अदा किया। इराकी वज़ीर आज़म का कहना था कि इराक ईरान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है और खित्ते में अमन और भाईचारे के फ़रोग के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद है। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान बरादर अरब मुल्कों से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट क्लियर आ गए हैं। मैच ऑफिशियल के टेस्टों के नताइज मनफी आए हैं। दोनों टीमें कल शाम 4:30 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। PCB की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक टेस्ट के नताइज मनफी आने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत दे दी गई है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 15 सितंबर को इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेगी, जबकि वनडे सीरीज का आगाज 17 सितंबर से होगा। कोरोना के खिलाफ जंग में हेल्थ वर्कर्स की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। चीन में सालाना फैशन शो में इंसानियत की खिदमत पर हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए मॉडल्स ने हेल्थ वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनकर रैंप पर वॉक की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।